हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं ईसीसी एजुकेटर के जितने भी पद आए हुए हैं जिन जिन जिलों में, उसकी आपको डिटेल में वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी लाइव सारी चीज़ें। तो लास्ट तक आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ईसीसी एजुकेटर के पद पे आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजन पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाके सेवा योजन पोर्टल सर्च करते हैं, आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको टैप कर देना है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और कोई भी पॉइंट आपका बचे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रोजगार संगम पर जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक ऑरेंज सर्कल में आपको दिखेगा, जहाँ आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स लिखा होगा। यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे, आपके सामने दोबारा से इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। आप जितनी बार भी लॉगिन करेंगे, आपके सामने अलग अलग कैप्चा आएगा। तो यहाँ पे जो भी मेरे फ़ोन में आ रहा है, मैं उसको सबमिट कर देती हूँ। 6 डिजिट का आपका यहाँ पे नंबर आएगा, उसको डाल के आपको जॉब सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जितने भी आउटसोर्स के माध्यम से जितने भी आपके पद आए हुए होंगे, वो उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे शो होने लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने जनपद आ जाता है बिजनौर, जहाँ पे आपको एजुकेटर का पद देखने को मिलेगा, ईसीसी एजुकेटर का, जो कि आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये पद इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको ये प्राइमरी स्कूल में काम करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे आपको 5 तक की कक्षा तक के जितने भी बच्चे होते हैं, उनको आपको फिजिकली मेंटली उनका डेवलपमेंट करना होता है, उनको विकसित करना होता है। तो उसके लिए ये आपका यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जहाँ पे आपको फ्रीडम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ये जारी किया गया है। 5 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी बिजनौर के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे जनपद बिजनौर में आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, जिसमें आपकी योग्यता की अगर बात करें, या फिर उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपका कार्य क्या रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना, आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम स्तर को संप्राप्ति सुनिश्चित करना। मतलब आपके जो भी 6 वर्ष तक के बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पे आपको टीचिंग करनी होगी, पढ़ाना होगा उनको यहाँ पे विकास के लिए। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। यानी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली उनको सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, बुक से परे होगी, क्योंकि छोटे बच्चे बुक से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल अगर आप उनके सामने करेंगे किसी भी चीज़ को दिखा के, तो वो नेचर को या फिर किसी भी चीज़ को, तो वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये उनका काम रहेगा। यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों की यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। मतलब आपको यहाँ पे बच्चों को खेल, नाटक, पिकनिक या फिर घुमाना, फिर टहलाना, या फिर उनको कोई भी हस्तकला सिखाना, हाथ से कोई भी चीज़ें बनाना, ड्राइंग सिखाना, ये सारे काम आपके यहाँ पे शामिल रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको अभिभावकों के साथ, मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। मतलब उनके पेरेंट्स से भी आपको लगातार मिलना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको काम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना, बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। मतलब कि बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है, या किस फील्ड के लिए वो जा सकता है, या उसमें कोई शारीरिक कमी है, मानसिक कमी है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपका यहाँ पे काम रहेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईसीसी एजुकेटर की बहुत आवश्यकता है। ईसीसी की मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपकी जो संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी आपके जो भी विद्यालय का समय रहेगा, जैसे कि अगर सुबह 7:30 से यहाँ पे लेके 12 बजे तक अगर आपका विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, तो आपको इतने ही टाइम पीरियड तक यहाँ पे रहना होगा। एक्स्ट्रा कोई भी वर्क यहाँ पे आपके लिए नहीं है। ठीक है, 10,313 आपकी यहाँ पे सैलरी है। 2,353 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। यहाँ आवेदन करने के लिए आपके
21 से 40 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मैं आपको कुछ यहाँ पे मेन चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में आपका बीए रहा है, सब्जेक्ट बीए आपने किया हुआ है और बीए में आपका 50% रहा हुआ है या और आपका जो सब्जेक्ट रहा है वो होम साइंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये कट गया। तो अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने बीए किया हुआ है, बीए में आपका 50% है और सब्जेक्ट आपका होम साइंस है अगर, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपने होम साइंस सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आपके पास एनटीटी या फिर आपके पास डीपीएससी का डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का। अगर ये आपकी 2 वर्षीय अवधि डिप्लोमा है तो इससे भी आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके बीए में होम साइंस है नहीं है तो आपने एनटीटी या डीपीएससी का डिप्लोमा लिया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जनपद देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जनपद सिद्धार्थ नगर का नाम आ जाता है, जहाँ पे आपका ईसीसी एजुकेटर के पद पे आवेदन हो रहा है। यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और आपका प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे आपको बीएससी में भी अगर आपके सब्जेक्ट रहे हैं होम साइंस या फिर आपका आईटीआई रहा है तो उसके आधार पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जनपद आपका यहाँ पर सिद्धार्थ नगर रहेगा। 30 जून आपकी अंतिम तिथि है। अगर ये वीडियो तब तक पहुँच जाती है तो आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन आपका चल रहा है। यहाँ पर आपकी सैलरी 10,450 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि बीएससी होम साइंस आपका होना चाहिए। अगर बीएससी में होम साइंस नहीं है आपका तो किसी भी राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज वगैरह सब कुछ है वहीं पे। पोर्टल से आवेदन करने के लिए आपको निःशुल्क आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। कोई भी आपका यहाँ पे शुल्क नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अगला जनपद देखते हैं। अगला जनपद हमारे सामने रहने वाला है ईसीसी एजुकेटर के लिए ही जनपद महाराजगंज, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे हाई स्कूल और जो आपके कैंडिडेट हैं इंटरमीडिएट या बीए, स्पेशली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बीए वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 2 जुलाई आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद आपका महाराजगंज है। यहाँ पर आपको किसी भी डिटेल्स के लिए या किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए ये संपर्क नंबर भी दिया गया है, जिस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपकी सेम वही प्रोसेस है कि आपका बीए में होम साइंस होना चाहिए, 50% मार्क्स आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका 50% नहीं है तो यहाँ पे आपके पास एनटीटी या फिर डीपीएससी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास यहाँ पे तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एज वगैरह आपकी मैंने बताई कि 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी जनरल के लिए आयु होनी चाहिए। और जो भी ओबीसी हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी और जो SC/ST हैं उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,313 रुपये आपकी सैलरी है। तो जनपद महाराजगंज में भी आपका ईसीसी एजुकेटर का पद आ गया है। जितने भी कैंडिडेट हैं आवेदन कर लें फटाफट से। लास्ट डेट आप लोग देख ही सकते हैं कि 2 जुलाई है। 1547 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी नोटिस दिखा देती हूँ जहाँ पे आपको देखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिन भी जनपदों में उनका नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समग्र शिक्षा द्वारा आपकी ये संत कबीर नगर की नोटिस जारी की गई है जिला बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नोटिस आपकी जो है वो 22/6/2026 को रेडी हो गई थी और अब ये जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपके जो भी प्रथम चरण की चयन सूची है, जिन भी कैंडिडेट को चयन हुआ है प्रथम चरण में, उनकी यहाँ पे सूची आ गई है, ठीक है। जितने भी ईसीसी एजुकेटर में चयनित हुए हैं तो उन लोग देख लेंगे यहाँ पे चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें स्किप करके बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट चयनित हुए हैं उनका यहाँ पे पंजीकरण संख्या यानी कि जो भी आपकी आईडी, जो पोर्टल की आईडी है वो ये आ जाती है। इसके अलावा पिता का नाम आता है, जन्म तिथि आपकी आ जाती है और यहाँ पे महिला आप हैं और आपकी रैंक क्या है वो भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये नोटिस आपकी आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रीति और नेहा, कंचन श्रीवास्तव, मधु कुमारी, ज्योति, शिल्पा गुप्ता, इस तरह से ये आपके पद यहाँ पे जारी किए गए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट की नोटिस है ये। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनकी नोटिस है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि जनपद संत कबीर नगर में आपके 95 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे और 95 कैंडिडेट की ये नोटिस है। पूरा यहाँ पे महिलाएं ही हैं। आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट आपको पता है कि ईसीसी एजुकेटर में नहीं होते हैं। तो जितने भी महिलाएं यहाँ पे चयनित हुई हैं उनकी ये सूची आ गई है। अगर संत कबीर नगर से आपने आवेदन किया था, डीवी वगैरह कराया था, तो फाइनल लिस्ट आपकी आ गई है। आप देख सकते हैं, चेक करते हैं। इस लिस्ट में जाके आप अपना नाम देख सकते हैं, नाम आप चेक कर लीजिएगा और पंजीकरण संख्या आप यहाँ पे देखेंगे तो आ गई है, ठीक है। बाकी आप लोग के ईमेल पे और मैसेज पे तो आ ही गया होगा। तो ये सबसे पहले आपका
आपका जनपद संत कबीर नगर के आ जाता है। दूसरा जनपद मैं बता देती हूँ जहाँ की नोटिस आई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बाराबंकी का आ जाता है। ये बाराबंकी की नोटिस है। जितने भी कैंडिडेट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सिलेक्ट हुए हैं, ये उनका नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपके पद थे वो 160 पद थे बाराबंकी में, और यहाँ पे 160 पदों पे चयन हो गया है सभी महिलाओं का। यहाँ पे 160 आपको लास्ट नंबर दिख रहा होगा, तो ये आपको दिया गया है। स्टार्टिंग से मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम है जॉब सीकर की IT है, और जितने भी आपके अंकों पे चयन हुआ है, यानी कि किसी किसी में जनपद पे अंकों का नाम अंक आपके आते हैं, कहीं कहीं पे नहीं आते हैं, जैसे कि संत कबीर नगर में देखा आपने नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पे अनुक्रमांक आप आ जाएगा, नाम आपका आ जाएगा, और यहाँ पे उसके अलावा आपका पिता का नाम आएगा, और आपके जो भी प्राप्तांक हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी महिला और पुरुषों का चयन हुआ है एजुकेटर के पद पे, उनका यहाँ पे नाम आ गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा सारी चीज़ें, आप अपना यहाँ पे नाम देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो मैं आपको ये लिंक भी भेज दूँगी, या फिर ये PDF भी भेज दूँगी, आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोग का चयन हुआ कि नहीं बाराबंकी से, जितने भी कैंडिडेट हैं, ये फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ECC एजुकेटर लिखित परीक्षा का परिणाम है, ये मेरिट सूची है। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट है वो 90.4 है, और लोएस्ट सबसे देख ले तो सबसे लोएस्ट यहाँ पे 60.8 तक आपके यहाँ पे चयनित हुए हैं। ठीक है, जो कि लास्ट प्रियंका जी का है। तो यहाँ पे रमेश चंद्र जिनके पिता का नाम है, और 60.8 इनका जो मेरिट में नंबर आया है वो है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने कम नंबर पे भी चयन हो चुका है। ठीक, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 60% है ये आपके 12th की, प्लस आपकी ग्रेजुएशन की, प्लस आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मेरिट मिला के आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट बनाई जाती है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला मैं DV के लिए जिस जनपद का नाम आया है वो बता देती हूँ। नेक्स्ट मेरे सामने है प्रतापगढ़ की नोटिस, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि DV के लिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए थे उनका DV के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। DV में आपका आवेदन प्रतापगढ़ में आपका DV के लिए आवेदन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं फाइनल में आपको लास्ट पेज पे ले चलती हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि इतने कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हुआ है। तो 540 कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हुआ है DV के लिए। आप देख सकते हैं कि 540 कैंडिडेट यहाँ पे DV के लिए चयनित हुए हैं, अगर आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था प्रतापगढ़ में, उनको मैं बता दे रही हूँ कि DV के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। फटाफट से आप जाइए, चेक कर लीजिए, आप पोर्टल पर जाइए, या फिर आपके पास मैसेज आया होगा वहाँ से आप DV फटाफट से करा लीजिए। उसके बाद 2-3 दिन में इसका भी रिजल्ट आउट होगा। जैसे ही इसकी रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट दे दूँगी। ठीक है।